हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो हमने लास्ट में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ा था और इस टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिजनेस है। ठीक है, तो बिज़नेस को पढ़ेंगे। उससे पहले सभी कैसे हैं आप? सभी अच्छे रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस, मतलब बिज़नेस का क्या अर्थ है। In the restricted sense of term, business will be treated as the purchase and sale of things, but in the broader sense of the term, business is the sum total of all the activities which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers. Here, services means those activities which are connected with the carrying of goods from the place of production and taking them to the place of consumption. For example, they include transport and communication, insurance, storage and banking, etc. ठीक है, तो नॉर्मल सी भाषा है, समझ के होंगे। जैसे कि इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस, छोटे से सेंस में बोला जाए तो बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। चीज़ों का खरीदना और बेचना क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अगर इसको हम बड़े टर्म में देखें, ब्रॉडर सेंस में देखें, तो बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज डाउन टू द टास्क टेकिंग दैम टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्शन से लेके गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन से लेके और कंज्यूमर्स तक जो भी चीज़, जो भी बीच में क्रिया होती है, वो सब क्या होती है, पूरी बिजनेस कहलाती है। ठीक है, हेयर सर्विसेज मीन दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कैरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेकिंग दैम टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल, दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी चीज़ जो है, गुड्स है या सर्विस है, कोई भी एक्टिविटी जो क्या करती है, गुड्स को शुरुआत से लेके, मतलब प्रोडक्शन से लेके और कंजप्शन तक क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस कहलाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या है। ठीक है, फिर इसके हम डेफिनेशन कुछ पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन, द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसको जो है काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने टाइम टू टाइम पे अपनी अलग अलग बताया है कि क्या बिजनेस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.R. स्प्रेगल, तो उन्होंने बताया है कि ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। तो उन्होंने बताया है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कि प्रोडक्शन, सेल और गुड्स का, मतलब सेल ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का, मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। जो सेल ऑफ गुड्स होती हैं, गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाता है, अकॉर्डिंग टू W.R. स्प्रेगल। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा ऐसा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग L.H. हेनी जो है, वो दूसरे स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोडक्शन और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाय और सेलिंग गुड्स। इन्होंने कहा है कि बिजनेस वो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और किसके लिए, और एक्वायरिंग वेल्थ होती है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन करना और धन कमाना। ठीक है, और किसके थ्रू होता है ये, बाइंग, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब गुड्स का जो खरीदना और बेचना है, वो क्या, वो उससे क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करना है और एक्वायर करना है, वेल्थ मतलब धन कमाना है। तो ये कहा था L.H. हेनी ने। ठीक है, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको पहले बताई थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें कि हम, जो टर्म जो है मनी का आता है। ठीक है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, मनी, पैसा कमाना होता है। ठीक है, बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। तो इस वाली लाइन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, तो यही हमको क्लियर कर देती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है किस पर्पज़ के लिए, अर्निंग ऑफ मनी के लिए। ठीक है, मतलब पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड बिजनेस। द परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी अर्निंग ऑफ मनी के उद्देश्य से होती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस कहलाती है। ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। ठीक है, सेकेंड है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम जब से बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में होता है, तो गुड्स और सर्विसेज का
एक्सचेंज करना ही क्या है, बिजनेस है, ठीक है। ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। For business, the exchange of goods or services is essential. It means that if an individual purchases a thing or services for his personal use, activity will not be called business. For example, if a shopkeeper purchases some material for his domestic use, the activity will not be called business. But if he purchases the same material for selling it through his shop, then it will be business. Similarly, if the owner of a vehicle makes use of it in transporting his domestic goods, it will not be business. But if the vehicle is used continuously in transporting goods belonging to other people, this activity will be considered business because it is a service which is continuously provided to others, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि किसी भी वस्तु का या किसी सुविधा का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है उनका आदान प्रदान करना हमारा बिजनेस कहलाता है, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आदान प्रदान का मतलब कि किसी ने एक दिन आदान प्रदान किया, कि जैसे कि हम नॉर्मल चीज़ें, हम दुकान से कुछ सामान लेके आए तो वो हम अपने घर के कंजप्शन के लिए लेके आए, मतलब जैसे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी और हम किसी भी दुकान से, जनरल स्टोर से हम कुछ सामान लेके आए और हमने कंजम कर लिया, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हम बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस कौन कर रहा है, जो शॉपकीपर है, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर किसी और से ख़रीदता है किसी और को बेचने के लिए, वो अपने पर्सनल यूज़ के नहीं खरीदता, उसका सिर्फ जो उद्देश्य होता है वो मनी कमाना होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गुड्स में। ऐसी सर्विसेज में जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है और एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपना व्हीकल खरीदता है, पर ट्रांसपोर्ट कंपनी व्हीकल किसके लिए खरीदती है, पैसा कमाने के लिए। वो उसका जो यूज़ करेगी वो किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करेगी, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं जैसे कोरियर बॉय होता है, ठीक है, तो कोरियर बॉय भी बाइक रखता है और नॉर्मल पर्सन भी बाइक रखता है, पर कोरियर बॉय उस बाइक का किसके लिए यूज़ करता है, मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। और नॉर्मल व्यक्ति अपनी सर्विसेज के लिए यूज़ करता है, वो पर्सनल यूज़ हो गया। तो पर्सनल यूज़ में बिजनेस नहीं आती है, ठीक है। थर्ड है हमारा रेगुलरिटी इन डीलिंग, ठीक है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। रेगुलरिटी इन डीलिंग, इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली. Purchase sales should be regularly done, but if the activity is not regular but intermittent, it does not come under business. For example, a person sells his old scooter and purchases a new one. Here the purchase sale activity does take place, but in the absence of regularity, this transaction cannot be called business. तो पहले ही वाले टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो फिर से बता रही हूँ मैं। रेगुलरिटी इन डीलिंग मतलब कि बिज़नेस में क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक दिन किया, हमको एक दिन फ़ायदा लग रहा है, हमने एक दिन कर दिया फिर उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, रेगुलरिटी नहीं है, तो वो बिज़नेस नहीं है। वो सिर्फ हमारा एक दिन का नॉर्मल, इसको हम सेल एंड बाय कह सकते हैं, पर उसको हम बिज़नेस नहीं कह सकते, ठीक है। तो रियलिटी बिजनेस इज़ दैट इकोनॉमी एक्टिविटी इज डन रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली होना चाहिए। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर बट इंटीमेटेड, इट डज़ नॉट कम अंडर बिजनेस। तो वो क्या है, अगर रेगुलर नहीं होता है तो वो क्या है, हमारा बिजनेस में नहीं आता है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन. Here the purchase and sale activity does take place, but in the absence of regularity, this transaction cannot be called business. मतलब कि उसने एक स्कूटर को सेल किया एंड परचेज कोई नई चीज़ खरीदी है। Here the purchase sale activity, इसमें परचेज और सेल दोनों ही चीज़ हुई हैं जो कि बिजनेस में होती हैं, पर ये क्या है, उसने एक ही बार तो किया है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो बिज़नेस में नहीं आएगी, ठीक है। अगर वो रेगुलरिटी इस चीज़ को करता है कि वो पुरानी चीज़ को खरीदता है और नई चीज़ पुरानी चीज़ को वो बेचता है और नई चीज़ खरीदता है, तो वो क्या होगा, और वो रेगुलरली कर रहा है तो वो बिज़नेस कहलाएगी। पर उसने एक दिन कर लिया, जैसे कि OLX पे जो है नॉर्मल पर्सन जो होता है वो कोई भी चीज़ डाल देता है, तो वो एक दिन ही तो करता है उसका, पर रोज़ का बन जाए तो वो क्या होती है, और वो मनी अर्न कर रहा है डेली के डेली, तो वो होती है हमारी बिजनेस, ठीक है। अब हमारा जो है कितने पॉइंट हो गए, हमारे जो है 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। ये जो कि मेन पॉइंट है जो बिजनेस में करेक्टरिस्टिक है, प्रॉफिट मोटिव। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न इट टू अर्न प्रॉफिट, बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट can result in some loss. It cannot be said that in case of loss it will not be considered business. The essential condition is that the conduct of individual should be propelled by a desire to earn profit, whatever may be the result of transaction. तो इसने बोला है
कि जो बिज़नेस का जो उद्देश्य होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कि मतलब उसने कुछ रुपया लगाया है तो उसको उससे डबल मिलना चाहिए या उससे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, पर उसको मिलना ज़्यादा ही चाहिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, मेन यही काम है। ठीक है, और प्रॉफिट किस सेंस में होना चाहिए, मनी के सेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो जो परचेज और सेल बिजनेस, इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्पज ऑफ द पर्सन कंसर्न इट टू द अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये वाली लाइन हमको प्रॉफिट मोटिव के बारे में बताती है। और कभी हमको लॉस हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों ही चलते हैं, पर उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर होता जा रहा हो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। हमारा जो है फिफ्थ आता है, फिफ्थ है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो जब मैंने जैसे पहले बताया कि प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो लॉस मतलब कि रिस्क जो होता है, लॉस का रिस्क रहता है हमको। ठीक है, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए जिससे हमको लॉस हो जाए, तो ये बिज़नेस का एक टर्म है रिस्क, जो कि इसमें जो डिपेंड रहता है मोस्टली, देयर आर थ्रोन्स, सॉरी, बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस, there are thorns at every step. It means that there are problems and these can be sources of loss. A little mistake or helplessness in finding a solution to a problem can destroy the whole business. Hence profit and loss go hand in hand business, like the ups and down of life. मतलब बिज़नेस में एक रिस्क बना ही रहता है कि क्या हमारा बिज़नेस अच्छा हो सकता है, क्या कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, या कुछ भी मिस्टेक से हमारा एक रिस्क बना रहता है कि हो सकता है लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये एक टर्म है बिज़नेस में जो कि एलिमेंट ऑफ रिस्क है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है और एक टर्म भी है कि बिज़नेस में अगर तुमको ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। Even the expansion of business also depends on it. Hence, a businessman should make goods and services available according to the taste of the consumers to get success. ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। ऐसे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेसमैन को सिर्फ अपने प्रॉफिट अर्न पे ही नहीं, मनी पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सामने वाले को पसंद आ भी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक बार हमने चलो किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिया, पर मार्केट ने उसको एक ही बार ख़रीदा क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा पर्सन को, कस्टमर को, तो उसने सेकंड टाइम ख़रीदा ही नहीं, तो उसको सेकंड टाइम लॉस होगा। इसलिए जो बिजनेसमैन है उसको ये ध्यान रखना चाहिए, उसको जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जो कि आके लंबी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो लंबी चले। ठीक है, सेल और बाय जो वो लंबा चले, मतलब कि उसको बिज़नेस में प्रॉफिट भी कमाना है और उतने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी देना है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने पॉइंट हो गए, ये हमारे हमने 4 तो यहाँ पे पढ़े और 2 इधर पढ़े, तो मतलब टोटल हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमने पढ़ लिए। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं मेल भी डाल देती हूँ जिसमें कि आप उस ईमेल पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि देखो कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ भी इसमें एरर या कुछ भी मिस्टेक लगती है तो आप मेरे को बता सकते हो ईजिली, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई आदमी जो है स्टार्ट करता है तो उसको फर्स्ट टाइम में एकदम 100% नहीं निकल पाता है, और नहीं निकला भी हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो और अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आगे की नेक्स्ट वीडियो जैसी आपको आएगी तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।